तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन? आपने ये सब चीजें देखी होंगी कि जब हम लोग किसी ग्राउंड से किसी बॉल को फेंकते हैं या कोई शूट करते हैं किसी बर्ड को या चिड़िया को, जो शिकारी लोग शूट करते हैं, तो उन सब के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन उनकी ये एप्लीकेशंस है कि अगर हम किसी बॉल को यहाँ से अगर फेंकते हैं तो क्या करेगी बॉल, कुछ ऐसे जाएगी, फिर मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वो क्या करेगी, नीचे की साइड गिर जाएगी और हमारे ग्राउंड से क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। तो ये जो कर्व बना, ये जो कर्व बना इसी को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, प्रोजेक्टाइल। क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना। ठीक है, और प्रोजेक्ट करके जो कर्व बनाया वो कर्व था पैराबोला। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। ऐसी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है जो पैराबोलिक पाथ को क्या करे, ट्रेस करे, एडॉप्ट करे, और साथ ही साथ क्या करे, ये कहीं से उसको हमें एक प्रोजेक्शन वेलोसिटी देनी पड़ती है। मीन हमें पहले एक वेलोसिटी इनिशियल देनी पड़ेगी, उसके बाद जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, क्योंकि ये पैराबोला एक्चुअली में बना कैसे कि बॉल यहां से जब गई तो जब बॉल जा रही है तो नीचे की साइड ग्रेविटी लग रही है, हर पॉइंट पे नीचे की साइड क्या लग रही है, ग्रेविटी लगी रही है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि जब मैं किसी वेलोसिटी को किसी एंगल थीटा से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो इसकी एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगी हमारी, यू एक्स, यू कॉस थीटा। ठीक, और इसकी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा, और इसको बोलेंगे यू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए जब ये बॉल गई तो नीचे की साइड तो mg लग रहा है, और ये mg हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ना मास वेरी कर रहा है ना जी वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहां पर हम लोग जो हमारा वो है एयर रेजिस्टेंस, जो एयर में रेजिस्टेंस होता है उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, क्या करके चलेंगे, इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, तो जब कोई वेलोसिटी हमने फेंकी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऊपर भी जा रही है और साथ ही साथ इसके अलोंग क्या करे, अगर मैं इस चौक को फेंकता हूं तो ये क्या करिए, अपनी हाइट भी अटेंड कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस फ्लोर के अगर आप उसमें देखेंगे पोजीशन में, रेफरेंस में, तो क्या करिए, एक डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है और साथ ही साथ एक हाइट भी ट्रेवल कर रही है। मीन एक्स एक्सिस की तरफ भी इफेक्ट जा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ भी इफेक्ट जा रहा है। मीन जो इधर की साइड मूव कर रहा है वो किस वजह से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से, क्या, यू कॉस थीटा की वजह से। और जो ऊपर की साइड जा रहा है, एक तो ये कंपोनेंट लग रहा है, एक जो ऊपर की साइड जा रहा है, जो इस बॉल को ऊपर की साइड लेके जा रहा है, उस वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं, यू वाई साइन थीटा। अब ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक, वो क्या होने वाला है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं हर पॉइंट पे देखूंगा तो ये यू वाई जो है ना हमारा, ये यू वाई जो कंपोनेंट है ये वेरी करेगा, मगर यूएक्स कंपोनेंट जो होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। आप कहोगे कि सर ये क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जब मैं किसी बॉडी को फेंकूंगा तो नीचे की साइड क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी। अब ग्रेविटी लगने के कारण क्या होगा कि इस पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या करती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, उसके बाद वापस गिरने लगेगी। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेरी करता रहेगा। ठीक है, यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा, और जीरो होने के बाद फिर क्या करेगा, नीचे की साइड गिर जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की खत्म हो गई, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो हमेशा रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वैरी करता रहेगा, ठीक है। और जहां पे जो हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड करते हैं जिस प्रोजेक्टाइल, जैसे मैंने किसी बॉल को फेंका तो जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करते हैं वहां पे जो हमारा यू वी वाई होता है, मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है, बट यूएक्स क्या रहता है, वो हमेशा वही रहेगा, यू कॉस थीटा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो चेंज होता रहता है, क्यों, क्योंकि उसके जस्ट नीचे ग्रेविटी लग रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसके ना इधर कोई और फोर्सेस नहीं लग रही हैं, ठीक है, उसके अलोंग कोई भी फोर्सेस नहीं लग रही, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट इसके जस्ट नीचे क्या लग रही है, हर पॉइंट पे अगर मैं ये देखूंगा तो ये तो यूएक्स हो जाएगा, मगर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इसके जस्ट नीचे ग्रेविटी लग रही है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज करती रहेगी, बस इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। पर कब, जब तक कि एयर रेजिस्टेंस हम मान इग्नोर करके चलते हैं। अगर मैंने एयर रेजिस्टेंस ले लिया तब हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैंने लिखा ऑलवेज कांस्टेंट, वो फिर ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहेगा। कब, जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तब, ठीक है। तो हमें ये मालूम पड़ गया जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है यूएस कॉस थीटा, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट of velocity u y क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों चीज तो हमें मालूम पड़ गए, ठीक। अब बात करते हैं कि इसको फिर से रीड्रॉ करता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा क्लियर होना चाहिए, और वो ये है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का कर्व है। लेट सपोज करिए किसी रैंडम हमने पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने P बोला, इस पॉइंट को मैंने P बोला जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने बोला M, और ये जो इनिशियल पॉइंट था इसको O बोला। तो ये हाइट क्या हो जाएगी हमारी y, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी x, ठीक है। कोऑर्डिनेट अगर हमें मालूम है तो क्या होगा, ये y हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा x। अगर मैं कोई वेलोसिटी यहां से एक बॉल को फेंकता हूं जो कि एंगल क्या बना रहा है थीटा, और साथ में ये हमारा y कंपोनेंट है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो मैंने बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने एक्स वाई ये सब चीज डिनोट कर दी। पहले हमें ये प्रूफ करना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोला। हमें क्या प्रूफ करना है, पाथ टेकन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोला, ठीक है। ये चीज, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है इसको मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। एक्चुअल में पैराबोला का आप सिंपल मतलब ये समझिए कि जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होगी, समथिंग कुछ कांस्टेंट हो सकता है साथ में और एक्स टाइप भी कुछ हो सकता है, मगर जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इसकी 2 रहेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो पैराबोला होता है y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंड कर रहा है किस पे, जब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
एक्स क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं, बस ये याद रखिएगा। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या होगा, उसकी पावर हमेशा 1 रहने वाली है। बट इंडिपेंडेंट की पावर हमेशा अगर 2 कहीं पे आएगी, जो हाईएस्ट होगी उस इक्वेशन में ऑर्डर, उसी को हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन। बट ये मत कभी कह दीजिएगा कि सर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, सर इसमें भी तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका पैराबोलिक। मैंने कहा इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए पैराबोलिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिक्स का जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कुछ इसमें काम की। तो पहले ये देखें, हम इसको इस वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हम इसको क्या लिखेंगे, u cos थीटा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। और इधर जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या होगी, uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ठीक है, 2 कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने कंपोनेंट ब्रेक करने बताए वेक्टर्स के। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे किया है। देखिए यहाँ पे हमें 2 तरीके से चलना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन को, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। जब हम वर्टिकल एक्सिस की बात करेंगे तो हमें न्यूटन के इक्वेशन याद होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इस साथ में क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कहाँ यूज करने होंगे हमें, y एक्सिस पे। जब मैं y एक्सिस की बात करूंगा तो हमें ये फॉर्मूले यूज करने होंगे। ठीक है, x एक्सिस के लिए सिंपली कौन से फॉर्मूले यूज करने होंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस ये दोनों चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मोशन हो रहे हैं, y एक्सिस में भी और x एक्सिस में भी। मीन्स मतलब ग्राउंड पे भी मोशन हो रहा है और साथ साथ एयर में भी मोशन हो रहा है। तो कैसे बॉडी अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या y एक्सिस में भी मूव कर रहा है और x एक्सिस में भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग स्टडी करनी है, x कोऑर्डिनेट की अलग और y कोऑर्डिनेट की अलग, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन देगा। ठीक है, तो देखिए हमें मालूम है, पहले हम OM की बात करते हैं। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, सिंपली एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के लिए हमेशा मालूम है हमें क्या यूज करना है। ठीक है, स्पीड क्या है हमारी ux, डिस्टेंस कितना है x, पहले सपोज करिए जो टाइम t लगा वो क्या लगा t। देखिए ये t मैंने यहाँ कहीं दिया नहीं है, इसका मतलब मुझे जो इक्वेशन बनानी है वो t के फॉर्म में बनानी है। ux को मैं क्या लिख सकता हूँ, u cos थीटा, तो मैंने क्या किया u cos थीटा x अपॉन t, t को मैं इधर ले गया, u cos थीटा को इधर, तो t की वैल्यू में क्या मिल गई x u cos थीटा। देखिए कभी भी कोई इक्वेशन सॉल्व करें, हमने यहाँ टाइम t माना ना, यहाँ जो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कहीं t नहीं था, तो सबसे पहले हम t की ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं y डायरेक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर वर्टिकल वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं, फॉर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी के लिए मैंने बोला न्यूटन इक्वेशन यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मुझे y मालूम है, तो y के लिए सबसे बेस्ट कौन सा तरीका होता है, s इक्वल टू ut, बट ग्राउंड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब हम माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे s क्या है, वर्टिकल जो है डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है y,
तो मैं क्या लिखूंगा इसको y। यहां कौन सा u यूज करेंगे, क्योंकि हम y एक्सिस की तरफ बात करें तो y एक्सिस पे कौन सा u होगा, uy वाला, और uy की वैल्यू क्या होती है sin थीटा। ठीक है, तो क्या होती है, अगर मैं इसको uy लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। कौन सी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, uy, तो इसलिए मैंने यहाँ uy लिख दिया। uy की वैल्यू क्या है, u sin थीटा। अब देखिए यहाँ जो t है, जब यहां से वो यहां पहुंचा, ठीक, तो वर्टिकल में भी t टाइम लगा, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल में भी क्या, सॉरी हॉरिजॉन्टल में t टाइम लगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में भी t टाइम लगेगा ना वर्टिकल, किसी पॉइंट पे x पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी y पॉइंट पे। तो लेट सपोज करिए ये क्या है, y है, ठीक है। अगर बॉडी यहां से यहां पहुंचने में t टाइम ले रही है, इसका मतलब यहां पे जब था तो हमने t कैलकुलेट कर रखा है x अपॉन u cos थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ t की, तो हम जब जैसे ही t की वैल्यू पुट करेंगे x u cos थीटा माइनस, अब ये हाफ जी टी स्क्वायर है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू ये है, साथ में क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यू से यू कैंसिल हो गया, एक्स तो है ही है साथ में, तो देखिए क्या है एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं टेन थीटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री का मैं समझता हूं कि आपको आनी चाहिए। साथ में एक्स स्क्वायर को बाहर रहने देते हैं, बाकी सबको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब वो क्यों करे वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, यू कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो आपको यहां से मालूम पड़ रहा होगा कि जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, साथ साथ थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बट जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन की वो क्या है 2, ठीक। और मैंने पैराबोला के लिए बताया है आपको कि जब पावर 2 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसी इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन होगी हमारी पैराबोला, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि x और y में क्या करे रिलेशन दिखा दे, तो वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो हमारी क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ये समझ लीजिए कि अगर जो इस इक्वेशन को डिराइव कर लेगा ना, इसको मैं हीरोज फॉर्मूला बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हर चीज इससे निकाल सकते हैं। अभी मैं रेंज और ये सब बताऊंगा वो अलग तरीके से बताऊंगा, मगर इससे भी आप हर चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे जनरल फॉर्मूला है और इसी को बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक। ये तो हो गया। अब कौन सा टॉपिक बचा हमारे पास, ओके, मैक्सिमम हाइट और इन सब का हमें बताना है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की, सब चीज बात की। अब हम बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम हाइट की, ठीक है। कि प्रोजेक्टाइल में ऐसा क्या हुआ कि मैक्सिमम हाइट कैसे अटेंड करें, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूं, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल पे क्या है उसकी बात हमें करनी है, ठीक है। तो देखिए फिर से वही चीज, ये तो जनरल सभी को बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से वेलोसिटी जाएगी यू, ये एंगल कितना है थीटा। कंपोनेंट तुरंत ड्रॉ कीजिए, तुरंत ड्रॉ करना है आपको, यू वाई इधर होगा यू एक्स, बताइए और नहीं क्या होगा, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है।
अब देखिए अगर इस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं कोई बॉडी को फेंकता तो ऊपर जाके वो क्या करती है, रेस्ट पे होती है। बट यहाँ पे जो ऊपर वेलोसिटी जो जा रही है मीन्स जो y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट जहां पर 0 होगा मीन्स हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहने वाला है u cos थीटा, इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये कितना है। ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए जो यहाँ पे जो ये यू वाई होता है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, या यू वाई बोलिए, यहां मैंने अगर यू वाई बोल दिया तो इसको मैं वी वाई बोल ले रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी ये यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, यू वाई। ठीक है, और हमें मालूम है इनिशियल हो या फाइनल हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि हमें वर्टिकल हाइट लेनी है तो वाई एक्सिस के लिए हमेशा न्यूटन इक्वेशन चलेगा, तो एच चाहिए हमें। हाँ, तो ये यूज कीजिए, क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, कैपिटल एच बोल दूं कोई दिक्कत। ठीक है, इसको मैंने कोई कैपिटल एच बोल दिया, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रही है। ठीक है, तो इनिशियल, अब मैं ये वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, किस पे बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की। तो ये सारे कंपोनेंट किसके होंगे, वाई एक्सिस के होने चाहिए थे ना। तो देखिए यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0। u वाई क्या है हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। यहां से मैं h की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी हो गई मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का फॉर्मूला। ये जितने भी ब्रैकेट बना रहा हूं इन्हें याद रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी इक्वेशन को निकालना हो आप ऐसे ही यूज कीजिए, वाई एक्सिस को, चाहे मैं किसी हाइट से क्यों ना प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं, वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगी, सिंपल सी बात है। और बाकी सारी चीजें क्या होगी, सेम होगी। यहाँ तो मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो इस वजह से ऊपर है, अगर मैं किसी हाइट से नीचे की साइड थ्रो करता हूँ तो वेलोसिटी नीचे की साइड होती है। और बाकी सब चीज वही करनी है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में न्यूटन का इक्वेशन और एक्स एक्सिस में सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कि यही इक्वेशन बनना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, मैक्सिमम हाइट किसी प्रोजेक्टाइल के लिए जो अटेंड करता है ऑब्जेक्ट वो किससे करेगा, इस फॉर्मूले से करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर एच, ठीक है, चलिए आगे कौन सा टॉपिक है हमारा, आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, टाइम ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा। ठीक है, मैं भी भूल जाऊं तो मुझे देखना पड़ेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डराइव कर सकता हूं, मुझे याद नहीं रहता है। अब बात करते हैं किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट में देखिए क्या है, कि अगर कोई वेलोसिटी से मैंने कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो जब तक वो ग्राउंड पे टच नहीं किया, और मैं कह सकता हूं कि जब मैंने वेलोसिटी फेंकी तो ये कितने टाइम तक एयर में रहा, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन एयर इज कॉल्ड एज इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन
इज कॉल्ड एज टाइम फ्लाइट। ठीक है, जितने समय तक कोई ऑब्जेक्ट जो है इस एयर में रहेगा या सराउंडिंग्स में रहेगा, मैंने यहाँ से एक चौक फेंका, देखिए ये चौक फेंका, तो अब ये जब गिरा तो कितने समय तक ये एयर में रहा, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो चौक लेना, तो देखिए, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ये u है, यहाँ क्या होगा u cos थीटा, यहाँ क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे लेट सपोज करिए ये मैक्सिमम हाइट अटेंड की है, क्या किया, मैक्सिमम हाइट अटेंड की है। ठीक है, अब ये देखिए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो जितना टाइम ये नीचे से ऊपर आने में लिया उतना ही टाइम ये ऊपर से नीचे आने में लेगा। सेम फैशन में अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं तो जो मैक्सिमम हाइट तक ये गया, जितना टाइम इसने यहां से यहां तक आने में लिया उतना ही टाइम क्या करेगा, यहां पे यहां तक आने में लेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां तक के टाइम को मैं बोलता हूं स्मॉल टी। ठीक है, और अगर मैं पूरे टाइम को लूंगा तो यहां तक टी और यहां से यहां तक आने में भी टी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा ओवरऑल टी प्लस टी मीन्स 2t। ठीक है, तो अगर मैं इस टी को निकाल लूंगा तो मुझे वहां क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, ये कोई पी पॉइंट मान लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फिर हमें इक्वेशन लगाना, मगर अब हमें टी निकालना है। टी के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ मैक्सिमम हाइट है तो यू एक्स तो रहेगा बट वी वाई जीरो रहेगा, वाई कंपोनेंट जीरो रहेगा फाइनल, मतलब इनिशियल यू साइन थीटा रहेगा और फाइनल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मैंने फिर से बता दिया हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की तरह। अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम किसमें आता है, ऐसे में तो नहीं, हाँ वी। देखिए तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे माइनस है जी टी। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने यूज किया है। अब देखिए फाइनल क्या वेलोसिटी, जीरो जीरो, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल यू साइन थीटा अपॉन जी। पहले मैंने इसको इधर लेके गया और जी को नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या आया, सिंपल टाइम। बट ये टाइम कौन सा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का। ठीक है, अब उतनी ही हाइट और जितना टाइम इसने यहाँ से मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए लिया है उतना ही टाइम यहाँ से ये ग्राउंड पे जाने में भी लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, टोटल टाइम जो होगा, तो मैंने स्मॉल टी निकाले, इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा टोटल फ्लाइट टाइम होगा, टोटल टाइम, या इसी को मैं कहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, टोटल टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा 2t। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारी होगी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। ठीक है, एक बार चेक कर लो एक्सप्रेशन सही है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टोटल टाइम फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम फ्लाइट कैसे निकालना है, कितने समय तक ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, रेंज। 2u साइन थीटा जी, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, इसको बार बार मिटाने से अच्छा है कि, देखिए अब बात करते हैं रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या हुआ कि मैं किस एंगल से, अगर मैं किसी एंगल से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हूं तो ये जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसमें वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मींस ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, ये पूरी डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज।
ठीक, पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है एक्स एक्सिस की। ठीक है, जब एक्स एक्सिस की बात आती है तो सिंपली हम लोगों को क्या मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां से यहां तक में कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगा जितना कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने में लगा, मीन टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, देखिए स्पीड तो मेरी यूएस रहेगी, डिस्टेंस मेरी आर रहेगी, टाइम मेरा क्या रहेगा, ये क्या था 2u sin थीटा, एक बार चेक कर लूं, हाँ 2u sin थीटा अपॉन जी, ये मेरी रही टाइम। इसको मैं क्या बोलूंगा, u cos थीटा r अपॉन 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब मैं r की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, तो r की वैल्यू क्या फाइंड आउट करूंगा, इसको उठा के यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्या हुआ u cos थीटा, साथ में इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या हुआ 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, आंसर तो यहां पे भी छोड़ सकते हैं, मगर एक अच्छे फैशन में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यू स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, यू स्क्वायर हो गया। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि साइन 2 थीटा को मैं लिखता हूं 2 cos थीटा sin थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, देखो 2 sin थीटा और cos थीटा यहां पर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं sin 2 थीटा। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारी हो गई रेंज, क्या हो गई हमारी रेंज। ये जो रेंज होगी इसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन याद रखना है, बाकी सारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कैसे भी लेवल के हो सब इजी से ही लगेंगे। और जो ये मैंने तरीका डिराइव करने का किया है ना, आप सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही करिए, एक्स एक्सिस को अलग और वाई एक्सिस को अलग ट्रीट कीजिए, और जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करना। ठीक है, अब इसमें हाँ, अब इसमें एक और चीज, केसेस बनते हैं। ठीक है, केसेस बनते हैं, तो उस केसेस को मैं डिस्कस कर लेता हूं, तो हमारा प्रोजेक्टाइल का चैप्टर यहाँ पे या टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए केसेस क्या बनते हैं। पहला केस बनता है मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, हमें हाइट मालूम है, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेंड जो करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू, मैं एक बार देख लेता हूँ, h इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने बोला है कि मुझे फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है, फॉर्मूला डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी ड्राइव करवाया हूं आपको। ठीक है, तो देखिए ये मैक्सिमम हाइट, ये तो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसा मैं कौन सा एंगल फेंकूं कि ये हाइट और ज्यादा हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए। तो सबसे ज्यादा हाइट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधे में फेंक दूं। अगर क्या कर दूं, अगर मैं किसी एंगल से ना फेंक के मैं सीधा फेंक दूं तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, और अगर मैं किसी एंगल से फेंकता हूं तो क्या होगा, केवल इतनी ही हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, अगर मुझे जितना ऊपर फेंकना होगा तो वो तो मैक्सिमम हाइट में इससे निकाल सकता हूं। ठीक है, बट इस h की कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, ये h मैक्स क्या होगा, इस h की मैक्सिमम हाइट, ये तो मैक्सिमम हाइट है, ये तो मुझे मालूम है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है ना मैक्सिमम हाइट। मैं बोल रहा हूं कि इस h की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम क्या होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है, कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, h will be maximum when sin square theta will be
मैक्स। ठीक, कब ये मैक्सिमम होगा एच मैक्स? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमें मालूम है 1 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता था, इसको स्क्वायर ना करके। अभी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा, रूट 1 होगा, रूट 1 का वैल्यू 1, तो साइन थीटा 1 हो गया। ठीक है, अब तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। कंपेयर करा लो, साइन साइन फंक्शन है, इसका मतलब एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इसकी एच की मैक्सिमम वैल्यू अगर चाहिए तो उसके लिए जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और जैसे ये 90 डिग्री हुआ, मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं, एच मैक्स लिख दे रहा हूं, तो 90 डिग्री में साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 की स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये इस एच की मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये और ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, नहीं तो आप डेराइव कर सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, अब अगला केस क्या है, अगला केस है हमारा रेंज का। ठीक है, किसकी बात करते हैं आप, रेंज की। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मेरे पास तो है, रेंज का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं। रेंज का फॉर्मूला है, पहले लिख दे रहा हूं, रेंज के बारे में अभी बात कर रहा हूं। तो आर इक्वल टू, ये केसेस हैं, पहले बोल दे रहा हूं ये केसेस हैं। ठीक है, मैक्सिमम के लिए। ठीक है, आर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये केस है। अब मैं किस एंगल से फेंकूं कि जो रेंज हो वो मैक्सिमम हो, मीन्स ये क्या हो, मैक्सिमम हो, इसके लिए मैं किस एंगल से फेंकूं। इसके लिए फिर से वही काम है कि अगर इसे मैक्सिमम चाहिए, आर को मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, साइन 2 थीटा को मैंने ये लिखा, अब मैं इसको ये लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। साइन 1 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो मैंने साइन 90 लिख दिया। देखिए फंक्शन सेम है, तो इसका मतलब एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मुझे ग्राउंड से हमेशा एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री। अगर मैं यहां से वेलोसिटी जो फेंक रहा हूं, अगर उसका एंगल 45 डिग्री है तो ये जो रेंज होगी ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब जेवलिन थ्रो ये सब फेंका जाता है तो उस समय क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर जितना 45 डिग्री के पास में रहेगा बंदा, ठीक है, जिसका एंगल 45 डिग्री के आसपास रहेगा उसकी रेंज ज्यादा होगी, और जिनका 45 से कम या ज्यादा होगा उसकी रेंज कम हो जाएगी। अगर मैं रेंज इसको ज्यादा कर दूंगा ना तो वेलोसिटी क्या करेगी, हाइट ज्यादा अटेंड करेगी पर रेंज कम अटेंड करेगी। आप इससे देख सकते हैं कि जब मैं हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो ज्यादा रेंज नहीं कवर करता है। ठीक है, हाइट कवर ज्यादा करेगा बट जो रेंज होती है वो कवर नहीं करता, और जितना हम एंगल कम पे रहेगा उतना ही ज्यादा कवर करेगा। बट कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगी, 45 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। अब मैं इस थीटा की वैल्यू यहां रखता हूं तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स। देखिए 45 यहां रखूंगा तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो हमारी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो क्या होती है, यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम रेंज हो गई। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ केसेस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, उसके डेरिवेशन, कैसे केसेस बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारे तरीके आपको हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल लगाइए। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप सॉल्व न्यूमेरिकल जो आप बुक ले रहे हैं उससे आप सॉल्व न्यूमेरिकल देखिए और उससे एनालिसिस कीजिए कि जो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की
और जो न्यूमेरिकल में सॉल्व किया जा रहा है सॉल्व में, उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, कैसे हर चीज को हम फाइंड कर रहे हैं। हमेशा देखोगे तो एक चीज नोटिस करोगे प्रोजेक्टाइल में कि x को अलग लिया जाता है और y को x को अलग इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, y को अलग इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी रहेगी वो क्या करेंगे हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा जल्दी करना तो आप ये रेंज, हाइट और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो सकता तो इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूला याद कर लीजिए, उससे सब चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं बता दूंगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वापस यही चीजें आनी है रिलेशन। अगर आप कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, नहीं करोगे तो एक वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है। बट आप बोलोगे तब, ठीक है। तो आप पहले एनालिसिस कीजिए कैसे इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व में, थ्योरी से कैसे रिलेट कर रहे हैं, डिराइव कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, उसके बाद आप क्या करो अनसॉल्व पे जाओगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। ओके।